ये आदमी कोई आम इंसान नहीं, ये है एक मौत का देवता, यानी एक असली ग्रिम रीपर। उसे रोजाना हजारों लोगों की जिंदगी खत्म करनी है। बस एक काम, रस्सी काटो और एक जिंदगी खत्म। आज भी वो एक एक करके रस्सियां काट रहा था। तभी एक बिल्ली की रस्सी भी उसके सामने आ गई। जैसे ही उसने रस्सी काटी, बिल्ली की दर्द भरी आवाज गूंज उठी। अगले ही पल एक टैग जुड़ गया। इसका मतलब था कि अब बिल्ली अगली जिंदगी में जन्म ले सकेगी। इतने में एक लड़की की तस्वीर मशीन से निकलती है। अब उसका नंबर था। मौत का देवता अपनी बड़ी सी दरांती उठाकर उसकी रस्सी काटने ही वाला था, तभी डोरबेल बजती है। झुंझलाया हुआ वो दरवाजा खोलने गया। जैसे ही उसने नीचे देखा, वो हैरान रह गया। सामने खड़ी थी एक छोटी बच्ची और उसके हाथ में थी उसी बिल्ली की तस्वीर। वो पूछती है, क्या आपने मेरी बिल्ली देखी? अब मौत का देवता अंदर ही अंदर घबरा गया, क्योंकि उस बिल्ली को तो उसने अभी अभी मारा था। कुछ कह पाता उससे पहले ही लड़की जबरदस्ती अंदर घुस गई। अब वो सीधे पहुंची उस मशीन के पास जहां से लोगों की रस्सियां आती। मौत का देवता जैसे ही उसके पीछे गया, लड़की ने रस्सियों को हिलाने वाला जॉयस्टिक पकड़ लिया और फिर उसने गलती से किसी और की रस्सी कटवा दी। मौत का देवता घबरा गया, लेकिन लड़की अब उस मशीन को गौर से देख रही थी। तभी बिल्ली की वही तस्वीर फिर से मशीन से निकली। लड़की समझ गई कि यही है उसकी बिल्ली का राज। दीवार पर टंगी दरांती और डिब्बे में रखे टैग्स देखकर उसे सच्चाई का एहसास हो गया। दूसरी ओर मौत का देवता अब लड़की की रस्सी खोज चुका था। वो उसकी जान लेने ही वाला था, लेकिन अब लड़की ने पलटकर उसकी रस्सी पकड़ ली। उसने कहा, मेरी बिल्ली को जिंदा करो वरना तुम्हारी रस्सी मैं काट दूंगी। मौत का देवता डर के मारे कांप उठा। उसने फौरन मशीन में कोड डाला और बिल्ली की 9 में से एक जान वापस कर दी। अगले ही पल बिल्ली दरवाजे पर लौट आई। लड़की खुश होकर बाहर भाग गई और मौत का देवता अपनी दरांती लेकर उसके पीछे दौड़ा, पर लड़की अब उसकी सीमा से बाहर जा चुकी थी। बेबस होकर अब वो बस दरवाजे के बाहर उगी हुई घास काट रहा है।